ओम हरि 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 ओम ओम हरि 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 ओम गुरु 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 ओम हरि 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, गोविंद ओम, गंगे मैया ओम, गंगू देवी ओम। बैठो लाला लालिया, ये नाव चलेगी शाम के सत्र में। अभी 1 घंटे के बाद आधा घंटे में व्यवस्था होगी, नाव चलेगी इधर। पानीपत से टैंकर में दूध आया है, खीर बनी है। खीर खाओगे कि मार खाओगे? खीर खाएंगे। बैठो बैठो। मैं सोचा कि वैशाखी पूनम है, गुजरात वालों को वहीं रोक दूं, अहमदाबाद वालों को वहीं रोक दूं, बड़ौदा वालों को रोक दूं, जरा भीड़ कम होगी, दिल्ली वालों को रोक दूं। तो ये वैशाखी पूनम बड़े प्रभाव की होती है। तो मैं क्या, चलो 4 पूनम करते हैं तो बच जाएंगे और इधर भीड़ कम होगी। बाप रे बाप, देखो त्रिपाठी, देखो भीड़ कम हुई कि अगले साल से बढ़ गई। अहमदाबाद में पूनम, बड़ौदा में पूनम, कल दिल्ली में पूनम, कल रात को आश्रम में पूनम, 4 पूनम तो वही हो गई। अभी 5वीं गिनो अथवा चौथी गिनो तो इतनी सारी भीड़, बाप रे बाप। हो अब तो नजर पड़े वहां तक। मैं तो लोगों को तो देख नहीं पाता हूं, पीछे वालों लोग भी नहीं देख पाते होंगे। अब देख लेना बापू कहाँ है। ये दायां हाथ, ये बायां, उसके बीच में खोज लो। सफेद दाढ़ी, थोड़े से काले बाल। मैं आऊंगा रेल में, फिर देखोगे। हरिओम हरिओम। पंडाल वाले पंडाल बड़ा बड़ा के बांप पुकार गए, और आने वालों ने पंडाल को छोटा बनाने का जो ठान लिया उसमें सफल हो गए। अब मैं तुमको ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। मैंने खीर बनवाई है। मैं दूध रोटी खा के आया। आपको खीर रोटी, पहले सब्जी रोटी, पहले सब्जी रोटी चावल, फिर खीर रोटी, ऐसा बंदोबस्त किया। तुम खा के थक जाओगे, खीर नहीं खुटेगी, इतना दूध आया है। हरिओम हरिओम। और ये सीजन खीर खाने की है कि नहीं है? हो सके तो कमर कस डाल दो खीर में, आए मजबूत हो जाए। ओए हाँ, ओए हाँ। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। ये वैशाखी पूर्णिमा का बड़ा भारी महत्व है। और फिर गंगा का किनारा, उसकी तो बात ही क्या करूं। वैशाखी पूनम और गंगा की गोद, और फिर पूनम का व्रत,
जो धूप में है वो छाए में घुसपैठ कर सकते हैं थोड़ी बहुत। शीतापम दैन्यम कल्पतरुस्थता, गंगा का किनारा, गंगा का स्नान, गंगा का जलपान पाप हरता है। चंद्रमा की शीतलता ताप हरती है और कल्प वृक्ष दरिद्रता हरता है। लेकिन सत्संग पाप ताप दरिद्रता सदा के लिए हर लेता है। हाय हाय, दरिद्र सम जग दुख नहीं, जगत में दरिद्रता के जैसा दुख नहीं है। और दरिद्रता होती है 3 प्रकार की। एक होती है वस्तुजन्य दरिद्रता, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉबर नहीं है, हाँ, ये वस्तुजन्य दरिद्रता होती है। दूसरी होती है भावजन्य दरिद्रता। वस्तुजन्य दरिद्रता इतना दुख नहीं देती जितना भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता दुख देती है। वो दोनों दरिद्रता तुम्हारी मिटाने के लिए सत्संग का आयोजन है। वस्तुजन्य दरिद्रता कोई माना नहीं रखती। सुखदेव जी महाराज को पहनने को कपड़े नहीं है, लंगोटी के ठिकाने नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं। वस्तुजन्य दरिद्रता की पराकाष्ठा है सुखदेव जी के पास, लेकिन सुखदेव जी पूजनीय है, दुखी नहीं हो रहे। शबरी के पास भी वस्तुजन्य दरिद्रता है, बैर चुन के लाती है राम जी के लिए भी, कैसी दरिद्रता, लेकिन वो वस्तुजन्य दरिद्रता के कोई माना नहीं। ऐसे कई त्यागी संत ये बाबा लोग मिलेंगे, खा लिया जाए, जय सिया राम दंडवत, कल अरे बोले देखी जाएगी। अरे बाबा कल क्या करोगे, बैंक बैलेंस है, बोले हम नहीं रख रहे, रखी थे तो लोगों के काम आई थे, हम क्या करें, हमको तो देगा। सब फेंक के बैठ जाते हैं। वस्तुजन्य दरिद्रता तो मैं करके आया, कुछ नहीं रखा, खाली एक कटी वस्त्र पहन के चल दिए नर्मदा किनारे। रात को तो गुजारी, सुबह लगी भूख, मैंने ठान लिया कि कहीं जाऊंगा नहीं, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा विचार आते ही कुछ ही समय में 2 किसान आए। तो ये विचार तो आया ना, हके आए नर्मदा जी में, जंगल की नर्मदा जी, और बैठे, और फिर कुछ ही देर के बाद लोग आए, 2 ये फल ले लो, ये दूध पी लो। मैं कहा भाई मेरा तो आपसे परिचय नहीं, कोई दूसरे संत महात्मा के लिए तुम ले जाते हो, मैं बीच में कैसे हिस्सा छीनूं, आप जिस संत के लिए ले जा। बोले सपने में यही जगह देखी, आप कोई देखा, हम पहले किसी संत के पास लेके नहीं गए। अब मुझे तो विचार आया सुबह, और लेकिन मेरे अंतर्यामी जानते कि ये पट्टा सुबह अड़ जाएगा, तो 3 बजे स्वप्न दिला देता है। तो वस्तुजन्य दरिद्रता की ऐसी तैसी, आपकी भावजन्य दरिद्रता न रहे और ज्ञानजन्य दरिद्रता न रहे, उस पर मैं ध्यान आपका खिंचवाता हूं। जैसे रावण के पास सोने की लंका है, वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन भावजन्य दरिद्रता है। अपनी पत्नी है, अपनी नर्तकियां हैं, इधर जाता है इधर झांकता है, अभी कमी है, अभी कमी है। और सुरपंखा ने भिड़ा दिया कि तेरे लंका में रखा ही क्या है, सौंदर्य है तो सीता माता के पास, सीता जी को लाओगे तब तुम्हारे लंका सुंदर कहलाएगी। ये भावजन्य दरिद्रता सीता जी को उठा लाया मुसीबत अपने लिए मोल ले ली। सीता जी नहीं चाहते थे कि इसको मुसीबत मिले, राम जी नहीं चाहते थे, लेकिन भावजन्य दरिद्रता ने रावण को दरिद्र करके दिखा दिया। हर 12 मैंने दे दिया सलाई, हर 12 मैंने दे दिया सलाई। सब कुछ होते हुए भी अंदर में और भी कमी है। देख के मजा लेवे, सूंघ के मजा लेवे, चख के मजा लेवे, मिल के मजा लेवे, वाहवाही का मजा लेवे। ये भावजन्य दरिद्रता इन साधु फकड़ों में नहीं, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लगते। जो आया खा लिया, जहां आया पढ़ लिया, जय जय सिया राम। साधु रहे मस्ती में, आग लगे विकारों की बस्ती में, आग लगे वासना की बस्ती में, और क्या है। तो ये भावजन्य दरिद्रता। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी, था तो भाव तो अच्छा था, किन देखा कि रावण बिल्कुल रॉन्ग साइड है, रावण मानता नहीं,
लेकिन राम जी के पास कैसे जाऊं, क्योंकि रावण का भाई हूं, दैत्य कुल का हूं, मैं अयोग्य हूं। तो ज्ञानजन्य दरिद्रता में फंस रहे थे। हनुमान जी ने सत्संग सुनाया, अज्ञान हटा दिया। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब भगवान के प्यारे हैं और सब भगवान के उपजाए हुए हैं। भगवान के पास में जाने में संकोच क्यों करना? मैं फलाने का भाई हूं, मैं दैत्य कुल का हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अयोग्य हूं, अपात्र हूं, कुपात्र हूं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो माई हैं, क्या करें, खाली मंगलसूत्र पहनेंगे। अरे भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता, मंगलसूत्र पहनेंगे स्त्री। अरे मंगलसूत्र है तो भी मंगल है, सत्संग सुना तो सभी मंगल ही मंगल है। तो सत्संग जो है ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाता है, भावजन्य दरिद्रता मिटाता है। दो दरिद्रता जिसकी मिट गई, तीसरी दरिद्रता जहां भी रहती है, आजा निगुड़ी आजा कहां भी रहती है, मेरे पास आ, परेशान हो जाती। कई बार छोड़ा फेंका है, फिर भी सब हाजिर नाजिर। तो जो लोग सत्संग करते हैं, करवाते हैं, करने कराने में साझीदार भागीदार होते हैं, वे मानव जात के कितने हितैषी है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। 8 प्रकार के दान है, अन्नदान, भूमिदान, गौदान, गौरसदान, कन्यादान, सुवर्णदान, विद्यादान। लेकिन आत्मज्ञान का दान जो देता दिलाता और भागीदार होता है, उसको तो क्या, उसको छूकर जो हवाएं चलती है उनको भी प्रणाम है। उनकी निगाहों से जो बरसती कृपा उनको भी प्रणाम। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान दे डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में जिसने मन को एक क्षण के लिए भी लगा दिया, उसने सारे तीर्थ नहा दिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों को तर्पण कर दिया, तृप्त कर दिया। ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। अरे ये ब्रह्म ज्ञान सुनने का आपका अधिकार नहीं तो किसका है? ऐसी धूप, ऐसी भीड़, न सुख न सुविधा, न पैर पसारने के लिए सोफा न कुर्सी, बैठे हैं, थोड़ा इधर उधर हुए, गर्दन इधर उधर, पीछे वाला बोलेगा थोड़ा दर्शन में विघ्न मत करो, फिर भी मजा आ रहा है कि ये कैसा जादू है। ये भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाने का महायज्ञ है सत्संग। भगवान मिल जाए, श्री कृष्ण, श्री राम जी मिल जाए, और भगवान शिव जी मिल जाए, और देवी देवता मिल जाए, लेकिन भगवत ज्ञान का सत्संग नहीं है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। स्वर्ग में जाके आए, सशरीर, स्वर्ग में जाके आए सशरीर। कृष्ण रथ चला रहे, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, भयभीत हो गए। विराट रूप देखा तो भयभीत हुए, कुटुंबियों को देखा तो मोह में पड़ गए। लेकिन सत्संग सुना तो अर्जुन कहता है, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया च्युत स्थिरो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब युद्ध के लिए तैयार हो गया। वही तो अर्जुन था। बिना सत्संग के अर्जुन का क्या बुरा हाल था। श्री कृष्ण साथ में थे, स्वर्ग में जाने की विद्या में सफल थे, अप्सराओं के मोह को ठुकराने में सफल थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के बिना अर्जुन रो रहा है। दुखी हुआ तो विषाद योग बन गया, भयभीत हुआ। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को मार दी कोनी, अध्यात्म किम उच्यते, अध्यात्म क्या होता है पता नहीं, आदि देविकम च किम, आदि देविक, आई डोंट नो, ये डोंट नो मैंने मिला है, अर्जुन ने नहीं बोला होगा। आदि भौतिकम च किम, आदि भौतिक किसको बोलते? अर्जुन तो मानता था कि मैं तो बड़ा योद्धा हूं, लेकिन ये बातें नहीं जानी तो क्या जाना फिर। बोले ये पंच भौतिक शरीर और संसार ये आदि भौतिक है।
इसकी गहराई में चलाने वाला जो सूक्ष्म जगत है, मन, बुद्धि, अहम, ये आदि दैविक है। और इन सब को जो जानता है वो अध्यात्म है, उसको पाले ना। कितना सरल बता रहा हूं तुमको मुफ्त में। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का ज्ञान कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ना, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन। और ईश्वर प्राप्ति की ललक लगना कठिन है। नहीं तो ईश्वर तो अपना आत्मा है। जिसको कभी छोड़ न सको उसी का नाम भगवान है, और जिसको कभी रख न सको सदा, उसका नाम संसार है। जख मार मार के थक गए, संसार को कोई रख नहीं सका, और 84 लाख योनियों में भटक रहे, फिर भी भगवान को छोड़ नहीं सके। अभी छोड़ के दिखाओ भगवान को। मर जाएगा शरीर, लेकिन तुम फिर भी रहोगे, नहीं छोड़ सकते। और भगवान भी तुमको नहीं छोड़ सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको जान लो, और जिसको रख नहीं सकते उसको भी जान लो। रख नहीं सकते उससे ममता हटाओ, छोड़ नहीं सकते उसे प्रीति जोड़ दो। बस दो ही तो काम है, इसमें क्या मुसीबत, क्या मेहनत करना। मजे से घूमो बापू होकर, नहीं तो मिसिस बापू होकर घूमो। ये मिसिस बापू, उससे चले बुढ़िया, अभी भी बुढ़िया ऐसे ही चले ना। ऐसे बापू सब पोल खोल देते। जय जय सियाराम साधु बाबू, अच्छे हो बचे बचाए, कोई सार नहीं है। बापू बापू अकेले ठीक है, मिसेस बापू वाले में कोई मजा नहीं है। तो फंसा दिया तो चल रही गाड़ी, समझ गए? ये महाराज को पीछे भेज दो जहां से आए। और बाहर से सुख लेने की भूल का अंत हो गया है, जन्म मरणों का अंत हो गया है, उसको बोलते संत। वो कैसे बनते हैं? बनना है संत तो हाथ ऊपर करो। कपड़े भले यही रहे, घर बार यही रहे, लेकिन हृदय संत हो जाए। बता दूं? पहले खीर खा लो फिर बताए। खीर भी तैयार है, सब्जी रोटी तो तैयार है। मैं क्या खीर खिलाओ सब। खीर बन गई है। मैं वहां से निकला, पूछा खीर बनी है? बोले हाँ बन गई है। तो जाओ खीर खा लो, फिर शाम के सत्संग में करेंगे। बाकी का भोजन का समय हो गया, मैं खा के आया, आप लोग भूखे रहे, ये ठीक नहीं है। जाओ, कुछ लोग तो जाओ। अच्छा तो मैं ही जाता हूँ बाबा, बैठे रहो तुम लोग। हरिओम। जाओ कि आप लोगों को लगेगा कि हद हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और सभी कर सकते हैं, और सहज में। क्या करना है? कोई मेहनत नहीं ज्यादा। संकल्प तो उठते रहते हैं, इच्छाएं तो उठती रहती हैं, स्वाभाविक है। तो दुसंकल्पों को सहयोग न दो। लेकिन बाबा जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हो जाता है। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। तो क्या करें? अरे बाबा क्या करो, जब अधर्म के तरफ, दुष्ट वासनाओं के तरफ अंदर वृत्ति उठे तो लंबा श्वास लो। ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम 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 ओम। हाय हाय हाय। अरे इधर भी चल बेटे। ओम ओम ओम। घर में कौआ कुत्ता चोर आते तो चिल्लाते न, होय 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 होय। ऐसे ही गलत विचार आए तो ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम हरि हरि ओम 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 ओम। क्या बोलते?
आगे ब्रह्मा जी से पूछा ऋषियों ने, ब्रह्मदेव आपने सृष्टि बनाई, लेकिन आपकी नजर में ऐसी कौन सी सर्वोपरि श्रेष्ठ चीज बनी है जिसको आप देखकर भी खुश होते हैं, ब्रह्मा जी देखकर भी खुश होते हैं, विष्णु जी देखकर भी खुश होते हैं, और आपको भी लगता है कि बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काम हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है आपकी नजरों में? ब्रह्मा जी से सवाल पूछने वाले भी होते बाबा लोग। समझ गए बाबा लोग? जय जय सिया राम, ओम नमो नारायण, गंगे नर्मदे सरवदे। देखो, गंगा जी का नाम तो और नदियों में खड़े होके लो चलेगा, लेकिन गंगा किनारे और तीर्थों का नाम नहीं लो तो भी जरूरी नहीं। महाराष्ट्र में किसी भी नदी किनारे गंगा माई, लेकिन गंगा माई के आगे गोदावरी माई की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ ऐसी कौन सी वस्तु की उत्पत्ति हुई जिससे आप संतुष्ट हैं? ब्रह्मा जी संतुष्ट है, विष्णु जी संतुष्ट हैं। ब्रह्मा जी तो क्षण भर के लिए विश्रांति योग में चले गए। मैं तुमको ऐसी तरकीब बताता हूं जहां ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं वहां तुम पहुंच सकते हो। बोलो क्या करना है? एक तो दुष्ट वासनाओं के समय थोड़ी खबरदारी, तो दुष्ट वासनाओं के पैर टूट जाएंगे। तो शुभ संकल्प, दुष्ट संकल्प को काटने की तरकीब आ गई, तो शुभ संकल्प। तो अशुभ नहीं रहेगा तो शक्ति का ह्रास बंद हो गया, वासना का वेग कम हो गया। तो शुभ संकल्प। दूसरा, शुभ संकल्प में दृढ़ता। जैसे पूनम का व्रत है, दर्शन करके ही खाएंगे, सुबह स्नान के पहले नहीं खाएंगे। जिसके जीवन में कोई धार्मिक व्रत है वो सामान्य व्यक्तियों से विलक्षण हो जाएगा। कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ व्रत होना चाहिए। रुक जाओ जाने, रुक जाओ, कुछ न कुछ नियम, इससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। तो दुष्ट संकल्प को काटने की रीत तो आ गई, फिर शुभ संकल्प के अनुसार जीवन, और फिर शुभ संकल्प में जो आप ठीक समझे कर सके उसमें दृढ़ व्रत। भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ऐसा नहीं थोड़ी तकलीफ आई छोड़ दिया। गए गंगा तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, नर्मदा गए तो नर्मदा शंकर, आए जटाधारियों के पीछे गए तो जय जटाशंकर। नहीं नहीं, अपना। कुछ लोग अपना नाम बदल देते थे। लोग प्रेम से नाम बदल दे वो अलग बात है। आशाराम में से आशाराम, बापू बापू लगा दे, अलग बात है। लेकिन पहले आचार्य, फिर भगवान रजनीश, फिर भगवान फलाना, फिर वो सब, ये सब कबीर जी का वही नाम रहा, नानक जी का वही नाम रहा, शंकराचार्य जी का वही नाम रहा। काय को नाम बदलना? जैसे है ऐसे हैं। जब उसे हम स्वीकार हैं तो फिर लोगों के लिए तिकड़मबाजी, नाटकबाजी एक कमजोर मन की निशानी। नारायण हरि, अथवा मन की लोलुपता को महत्व देते तब इस नाम से मेरा होगा, मैं अच्छा लगूंगा। न लोलुपता मन की चलाओ, न किसी नाम रूप को महत्व दो, सब हो के बदल जाता है। अब मैं तुमको वो बात बताता हूं कि शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, और आगे चल के संकल्पों की भीड़ कम हो जाए, निसंकल्प। निसंकल्प में ब्रह्मा जी शांत हो गए और खबर आ गई। सबसे बढ़िया में बढ़िया चीज जब मैंने सृष्टि उत्पन्न की तो मैंने प्रकृति देवी को कहा कि सृष्टि में दिव्यता होनी चाहिए, मुक्तता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, आनंदता होनी चाहिए, विश्राम होना चाहिए, ऐसी सृष्टि हो। तो प्रकृति देवी ने 7 रूप धारण कर लिए। संपदा, दरिद्र सम दुख जगन, दरिद्रता के समान दुख नहीं जगन। संपदा रूप लक्ष्मी जी प्रकट हुए, तप रूप मां पार्वती प्रकट हुए, विद्या रूप मां सरस्वती का रूप धारण किया प्रकृति ने, और सबको
गृहस्थियों को, साधुओं को, संतों को, जतियों को, जोगियों को, ये लोक और परलोक में आह्लादित करने वालों को गंगा जी प्रकट हो गई। गंगे हर। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मरो सब। सुनो, मेरा जल, मेरे हैं भगत लोग जिनकी ट्रकें जाती है गंगोत्री, तो फ्री में ले आते 20-20 लीटर के केरबो भर के। मैंने क्या किया, मुझे बड़ा जादू लगा, क्योंकि अकबर भी गंगा जल से भोजन बनवाता था, टीपू भी, सुल्तान, वो भी गंगा जल की महिमा, और भी कई मुसलमान लोगों को भी गंगा जल का चमत्कार महसूस हुआ। आप यहां बैठे, बिल्कुल इधर को जाओ तो चीला मिलेगा, यहां से एरियल में 5 किलोमीटर। मैं चीला का जो प्रोजेक्टर मुखिया इंजीनियर था, वो मेरा भक्त था। बोले बाबा विघ्न आते और आप चलो। मैं गया तो जहां वो मशीन पड़ रही थी, थर्मल यहां डह रहा था, वो सब भगवान की दया से जो ठीक हो गया। मेरे को उसने बताया कि बापूजी, गंगा की महिमा सुनकर देश विदेश के कई इंजीनियर आए और हमारा थर्मल प्रोजेक्ट उन इंजीनियरों की देखरेख में भी, तो कोई, उन्होंने क्या करा, गंगोत्री का जल लिया, फिर हर्षिल का लिया, उत्तरकाशी का लिया, टिहरी का लिया, ऐसे करते करते यहाँ हरिद्वार का, ऋषिकेश का लिया सैंपल, फिर हरिद्वार का लिया, ऐसे करते 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 कानपुर पहुंचे तो देखा कि ओ बाप रे, तोबा तोबा, बिल्लाह, तोबा तोबा अल्लाह। क्या देखा कि कानपुर का गटर, कानपुर का नाला गंगा जी में जा रहा है, और नाले में कानपुर का चमड़ा उद्योग का सारा मसाला नाले में, और नाले का मसाला गंगा जी में। उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या, इसी गंगा जल की महिमा विदेशों तक। और हम जानते हैं कि हुंगली, कलकत्ते का हुंगली डिस्ट्रिक्ट से पानी भर के जहाज चलते, तो वहां यूरोप पहुंचते तो गंगा जल बिगड़ता नहीं, और यूरोप के बर्फीली नदियों का पानी लेकर आते और मुंबई तक पानी नहीं संभालता, रास्ते में झक मारने पड़ते दूसरे पानी के लिए। तो जिसमें ये गटर पड़ रही, वो पानी इतना पवित्र कैसे? उन नाले का जो गटर पड़ रही थी ना कानपुर की, उसका सैंपल भरा उन्होंने, ऐसा नहीं कि आधा गिलास भरा, बोतल सैंपल की भरी, और वो नाले का पानी गंगा देवी के जल के साथ 8 फीट दूरी गया, और वो पानी का सैंपल उन्होंने लिया। ये चीला योजना का मुख्य व्यक्ति ने मुझे बताया, जिम्मेदार व्यक्ति ने। चीला तो हरिद्वार में, यहां से 6-8 किलोमीटर एरियल में, 4-5 किलोमीटर। तो बाबा जी, वो जो गंगा जी में गटर पड़ रही थी, वो पानी में तो एज इट इज बैक्टीरिया थे, लेकिन 8 फीट दूरी के पानी में नील बैक्टीरिया। तो गंगा जी में ऐसा क्या प्रभाव है, वी डोंट नो, हमको पता नहीं है, लेकिन प्रभाव है, ये हमको मानना ही पड़ता है। भैया, बैक्टीरिया नाश करने का गंगा जी में प्रभाव है, यहां तुम रुकना मत। गंगा जी में और कई प्रभाव है। मैं किसी संकल्प में बार बार ढीला पड़ जाता था। इस बार अक्षय तृतीया अभी गई 13 तारीख, मैं पहुंचा गंगा जी के पास। मैया, एकदम वो करमंडल उठाकर सिर पे 2-4 ढोल दिए। उसके बाद देखा कि अरे वाह बाप रे, जिस संकल्प को छोड़ देना पड़ता था या फिसल जाते थे अपन, उसके तो कोई दम ही नहीं है। ये अभी अक्षय तृतीया की बात है, और मैं आबू की गुफा में साधना करता था, तो गंगोत्री गया तो वहां से मैं जल भर के आया, और आबू की गुफा में कई वर्षों तक पड़ा रहा, ऐसे का ऐसा। और अभी भी गंगोत्री का जल आता है, हालांकि वहां बहुत भीड़ भाड़ हो गई, फिर भी कई वर्षों से मेरे कैरबे ऐसे कैसे पड़े रहते, उसमें पानी बिगड़ता नहीं।
वो पट्टे तो 2-3 हफ्ते में वहां की नदियों का पानी लाते तो बम्बई तक तो खराब हो जाता है, रास्ते में और जगह झक मारते। लेकिन ये गंगा मैया का कानपुर का नाले को भी आत्मसात करने की ताकत गंगा मैया में। तो मैंने एक आइडिया लगाई कि वो जो केरवे भरे पड़े हैं तो हरिद्वार आश्रम की जो टंकी है उसको खाली करा के एक केरबा डाल दिया उसमें। एक केरबे को मैंने 4 केरबों में बदल के थोड़ा थोड़ा जल, तो एक केरबे के 4 बन गए, थोड़ा थोड़ा धारा। फिर दूसरी जो बड़ी टंकी पब्लिक उसमें 4 केरबे डाल दिए। फिर पानी की मोटर चालू की, थोड़ा थोड़ा आए, फिर थोड़ा रुके, ऐसे करते करते टंकी भर गई। मैं आपको ये गंगा किनारे बैठा हूँ सत्संग की सभा में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? गंगा जी ने मुझे रिश्वत नहीं दी है और मेरे को प्रत्यक्ष आके कहा भी नहीं कि तुम मेरी बखान करो तो मैं बाबा तुमको ये दूंगी। अगर वो बोलती तो मैं बखान ही नहीं करता। ऐसा बोलती ना तो मैं तो गंगा जी को सुना देता, चल रही निगुरी। ऐसा नहीं है। मेरा सेवक बोलता है कि आज तक तो अपने ये जो पानी आता है ना वहां आश्रम में, सप्त सरोवर में अपना आश्रम है हरिकला एरिया में, तो वहां बोर किए हुए हैं, तो टंकी भरती है तो दोपहर को पानी गर्म हो जाता था। जब से वो एक केरबो टंकी में डाला अब पानी ठंडा ही ठंडा मिलता है। गंगा जी मिलती है। ये माई मैया को पता नहीं, माई क्या हाल है तेरा, ये क्या जादू। और जब से वो गंगा जल ही, गंगोत्री का गंगा जल, अभी तो ट्यूबवेल के गंगा जल में नहाते थे, भाई गंगा का किनारा है गंगा जल मान के, लेकिन माना हुआ गंगा जल और जाना हुआ गंगा जल में फर्क हमने देखा। अब मेरी बड़ी उम्र हो गई है, वायु प्रकोप न हो इसलिए गंगा जी में बाहर नहाने नहीं जाता हूं, लेकिन बाल्टी को गंगा जल बना के मस्ती से स्नान करता हूं। और वो मस्ती यहां तक भी काम आ रही है। मेरी मस्ती से तुम भी मस्त हो रहे हो, भूख प्यास भूल गए। अभी इंतजार करो रेलगाड़ी का, मैं वहां आऊंगा। जितने चाहिए उतने हैं, लेकिन गंगा जी का जल तो सर्वोपरि श्रेष्ठ तीर्थ है। जैसे मंत्रों में ओमकार और मुनियों में कपिल मुनि में हूं, ऐसे ही श्रोतों में जाह्नवी मैं हूं, भगवान बोलते हैं। जाह्नवी माना गंगा जी। तो 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। ये जंगम तीर्थ है, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, जंगम तीर्थ। दूसरे होते हैं जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाते और वो जहां जाते हैं वो तीर्थ होता है सत्संग तीर्थ। इसको बोलते हैं जंगम तीर्थ। तो यहां स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ मिला है। तीसरा तीर्थ होता है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दया तीर्थ, शौच तीर्थ, आर्जो तीर्थ, ये सारे तीर्थ। और तीनों तीर्थों का फायदा आप लोग ले रहे हैं। आपके माता पिता को भी धन्यवाद है, प्रणाम है। भगवान शिव जी के वचनों में मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके माता पिता को। शिव जी बोलते, आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता? आप लोगों की। उनके पिता धन्य है। किसके? आप लोगों के। उनका कुल और गोत्र धन्य है। किसका? तुम्हारा। जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, उनके माता पिता कुल गोत्र धन्य है, ऐसा भगवान शिव जी बोलते हैं। अब तुम इंतजार करो, मैं जरा पीछे वाले भक्तों से मिलकर आता हूं। और भूख लगी है तो खीर खाने जाओ।